नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगी, यानी इसके साथ रहकर ही हमें अपना बचाव करना होगा। लेकिन बचाव के वो कौन से कारगर तरीके हैं जिनसे हम आसानी से इस बीमारी से लड़ सकते हैं? तो इसका जवाब हमें अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में और अपने जीवन जीने के तरीके में ही मिल जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर से यही नहीं कि आप अपना सामान कंट्री में बनाएं, प्रोडक्शन यहाँ पे हो, सिर्फ यही नहीं है, और चीज़ों में भी हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसलिए इस कोरोना की महामारी के साथ जीने के लिए हमें अपने देश के अंदर ही देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम या तो भूल गए हैं या अभी वो हमारे सामने नहीं हैं, और उसके बारे में हमें सोचकर उसको आगे लाना पड़ेगा ताकि उसको हमें इस्तेमाल कर सकें। भारत में सदियों से चले आ रहे जैन धर्म में भी कुछ ऐसी ही पद्धतियां हैं जो कोविड-19 के इस दौर में काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं। आइए हम जानते हैं कि ये कौन सी पद्धतियां हैं और इनका वैज्ञानिक महत्व क्या है। भगवान महावीर ने 500 ईस्वी BC में जैन धर्म की स्थापना की। उनसे पहले 23 तीर्थंकर और रहे जिन्होंने कैसे हमें रहना है, कैसे जीना है, जिसके बारे में बताया। तो हज़ारों सालों से एक ये पद्धति चली आ रही है जिसके बहुत साइंटिफिक रीजंस हैं, और अभी जो एक कोविड-19 की जो एक सिचुएशन आ गई है उसमें वो बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो जैन धर्म में जीवन जीने के जो तरीके बताए गए हैं उनमें सबसे पहला स्थान आता है अहिंसा का। अहिंसा का तात्पर्य केवल जीव हिंसा से नहीं है, बल्कि अहिंसा का तात्पर्य है मन, वचन और कर्म से किसी भी तरह की हिंसा ना करना। हमारी प्रकृति के भीतर जो सिस्टम चला आ रहा है, जो इकोसिस्टम है, उसे किसी भी तरह की क्षति हमसे नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में जो कुछ है, जैसा है, वो जब अपने अनुरूप चलता है तो सारा जीवन एक लय में चलता है। आप जानते हैं कि हमने किस तरह से अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जीव जंतुओं की हत्याएं की हैं, और भी ऐसा कुछ बहुत कुछ बिगाड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज कई तरह की बीमारियां हैं, आज कई तरह की परेशानियां। जैन धर्म की सबसे बड़ी जो मुख्य चीज है वो है वेजिटेरियनिज्म। प्रकृति को आप जिस अवस्था में प्रकृति है उसको आप संभालिए, जीव जंतु को मत मारिए। अगर आप आज देखें तो आज जो कोरोना के फैलने का सबसे बड़ा कारण जो हमें बताया गया कि ये वायरस बैट से आया, एक चमगादड़ से आया, यानी कि वो चाइनीज लोग चमगादड़ भी खाते हैं। तो उसका आप देख लीजिए, जीव जंतु या मांसाहारी चीजों खाने से इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। अगर आप प्रकृति को हमेशा की तरह जैसे प्रकृति की है उसी तरह से अगर आप संभाल के रखेंगे तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। हर चीज़ में अहिंसा का मतलब ये है कि आप किसी को दुख नहीं देंगे, आप किसी को नुकसान नहीं करेंगे, आप किसी को मारेंगे नहीं। वेजिटेरियन खाने से हमारे अंदर एक ऐसी चेंजेस आते हैं शरीर में जो नॉन वेजिटेरियन खाने के मुकाबले में बहुत लाभदायक है, और उससे एक शरीर को शांति मिलती है जिससे बहुत उसके फ़ायदे हैं, कई रोगों से बचाव होता है। कोविड-19 में देखा गया है कि ऐसे लोग जो सीरियस हो जाते हैं उनको अगर कोई और बीमारियां होती हैं तो उनका जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपका शरीर वैसे स्वस्थ है और कोविड-19 हो भी जाए तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। जैन धर्म के अंदर सबसे पहले अगर आप जानते हैं कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर हैं। श्वेतांबर लोग शुरू से ही जैन मुनि लोग अपने मुंह के ऊपर मुंह पट्टा बांधते थे। आप जानते मुंह पट्टा की आज मुंह पट्टा उस वक्त का आज हमारे लिए मास्क बन गया था। और उस वक्त की भी थ्योरी यही थी कि जो आपके जीवाणु अपने शरीर के अंदर हैं आप उसको बाहर ना निकालें, गंदी चीज बाहर ना निकालें, दूसरों को आप इन्फेक्ट ना करें। जितने भी जैन साधु हैं या जो भी जैन लोग हैं, जब भी वो पूजा याचना करते हैं तो मुंह पर एक पट्टी या मुंह के आगे कपड़ा रखने की एक प्रथा है। यह देखिए कितने हजार सालों से चला आ रहा है। उस समय ये ज्ञान था कि जीवाणु होते हैं, वो सांस में मुंह के थूक से इधर उधर जा सकते हैं, इसलिए मुंह पट्टी का एक इस्तेमाल शुरू किया गया ताकि जो हमारे मुंह से थूक है उसकी वजह से जीवाणु दूसरी चीज़ों पर, हमारे शास्त्रों पर, हमारे ग्रंथों पर, मूर्तियों पर और चीज़ों पर, पूजा की चीज़ों पर ना जाएं, वो किसी दूसरे के ऊपर भी ना जाएं।
दूसरे से कोई जीवाणु हमारे अंदर ना आए। यह अब एक मॉडर्न टाइम्स में उसने एक मास्क का रूप ले लिया है, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे वो रेगुलर मास्क हो। है बेसिक कंसेप्ट वही जो हज़ारों सालों से हमें अपने देश में मालूम है। जैन्स को मालूम था कि जीवाणु होते हैं। शुरू से हमेशा वो बॉइल्ड वाटर पीने की एक प्रथा है। मिनरल वाटर बहुत सालों के बाद अभी मुश्किल से 20-30 साल से हिंदुस्तान में आया है, परंतु जैन्स वे ऑफ लिविंग में बहुत सालों से, हज़ारों सालों से पता है, और वो बॉइल्ड वाटर को इस्तेमाल करते थे। वैसे पानी नहीं पीते थे या पानी को छान के पिया जाता। कोविड-19 महामारी से बचने का एक ही तरीका है कि हम इसके संक्रमण को रोकें। संक्रमण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लॉकडाउन में रहें। पूरे विश्व में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी लोगों से बार बार यही अपील करते हैं कि वो लॉकडाउन का पालन करें ताकि इस संक्रमण को हम रोक सकें। और इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता जिस चीज़ की है वो है संयम। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग लॉकडाउन में नहीं रहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कमी है? संयम की कमी है। लेकिन ये संयम आता कैसे है? हमारी जीवन शैली से आता है, हमारी संस्कृति से आता है। और जैन धर्म में एक तरीका बताया गया है अपने आप को संयम में रखने का कि कुछ कुछ दिनों के लिए कुछ चीज़ों का त्याग कर दिया जाता है। किसी भोजन का त्याग हो सकता है, किसी सुख सुविधा का त्याग हो सकता है, किसी ऐसी वस्तु का कि जो आपकी दिनचर्या में शामिल हो, उसका त्याग कुछ दिनों के लिए किया जाता है और इससे मन पर संयम जो है वो बढ़ाया जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जिसको अपनाया जा सकता है। कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए, बचाव के लिए जो क्वारंटीन का एक कंसेप्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। जो इन्फेक्ट हो जाते हैं उनको दूर रखना चाहिए, या जब कोई बीमारी हो तो उससे दूर रहना चाहिए। यह जैन वे ऑफ लिविंग में चतुर्मास का एक जो कंसेप्ट है कि साल के 4 महीने जो बरसात के होते हैं, उस समय उनको मालूम था कि उस समय इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं, कीटाणु बढ़ जाते हैं। अगर हम बाहर जाएंगे तो कीटाणु मरेंगे, हिंसा होगी और कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगी। तो ये जो रेन रिट्रीट या रेन बारिशों के टाइम में क्वारंटीन का कंसेप्ट है चतुर्मास का, ये भी जैन धर्म से हमें मिलता है। जैन धर्म के अंदर एक चीज और हमेशा सिखाई जाती है, वो है एकांतवास। आप उस एकांतवास के अंदर कहा जाता है कि अगर आपने ईश्वर की साधना करनी है तो आप अपने घर में या अपने मंदिर में या कहीं जाकर एकांत में बैठ के उसकी उपासना कीजिए। तो आज कोविड-19 ने हमको इस पे मजबूर कर दिया है कि हम एकांतवास में आ जाएं, जिसको हम दूसरा रूप भी कह सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गई है कि आप एक दूसरे से दूर रहेंगे तभी आप उसको इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आप देखिए 2500 साल पुराना धर्म, उस वक्त की चीजें कही हुई, उस वक्त की चीजें एक उपदेश के रूप में दी गई, आज हम उसको सब फॉलो कर रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए इम्यून सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है, यानी आपका इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा आप इस बीमारी से बच सकते हैं। सिर्फ कोविड-19 से नहीं बल्कि अन्य दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप तनाव मुक्त जीवन जिएं, अच्छी नींद लें, तभी आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। लेकिन ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जीवन तनाव मुक्त हो। प्रातः के समय 48 मिनट की एक पूजा याचना होती है, एक ध्यान होता है जिसमें अपने शरीर को हम बिल्कुल एक अंदर से कनेक्ट करते हैं, सोचते हैं अपने बारे में कि क्या हमने गलतियां की। कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, कुछ गलतियों के लिए माफ़ी मांगी जाती है, हम उसको दोबारा नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। इन सब से देखा गया है कि शरीर में एक अलग प्रकार की एनर्जी आती है जिससे हमारा किसी भी बीमारी से लड़ने का जो एक इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। जैन धर्म ने एक चीज और सिखा दी, अगर आपके पास बहुत कुछ है वो किसी काम का नहीं है, जिसको हमेशा हम ये कहते हैं कि अपग्रहवास, कि आप उतना ही चीज रखिए जिसकी आपकी जरूरत हो। आज आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन आप अपने 4 दीवारी के अंदर बंद हैं। जो आपके घर में पड़ा है आप वही खा सकते हैं, आप बाहर होटलों में नहीं जा सकते, आप अपनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के अंदर, मॉल के अंदर नहीं जा सकते। वो सारा का पैसा आप आज की तारीख में पैसा आपका एक दिखाने के लिए रह गया। तो चित्त की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, खान पान की शुद्धि और वातावरण की शुद्धि, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए चलते रहने का तरीका जो है वो जैन धर्म में बताया गया है और शायद आज की ये सबसे बड़ी जरूरत है। साइंस और रिलीजन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। साइंस हमारे आसपास
एक प्रूफ हम ढूंढते हैं साइंस की वजह से कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ नहीं। रिलीजन से हमें अपने अंदर ढूंढना पड़ता है कि क्या ठीक है हमारे लिए। इसलिए हमारे भारतवर्ष में जो है हमारे पास, उसी के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है। तो जीवन जीने के इन तरीकों को यदि हम बिना किसी पूर्वाग्रह के अपना लें तो सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, शायद कई और बीमारियों से भी बचाव हो सकेगा। हमारा जीवन पहले से कहीं ज़्यादा संतुलित हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।